अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स कंटिन्यू है, जिसका आज हम सबक नंबर 13 पढ़ेंगे। और इस सबक नंबर 13 के अंदर हम एक से ज़ायद वीडियोस को एक साथ चलाना सीखेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी 2 या 3 या जितनी मर्ज़ी वीडियोस आप चाहते हैं कि वो सब एक साथ चलें और उनके ऊपर आप कोई स्पीच लगाते हैं या कोई म्यूज़िक लगाते हैं या कुछ भी आप लगाएं तो वो लगा सकते हैं, वो वीडियो सब साथ चल रही हों। तो इस तरह की वीडियोज़ आपने मुख्तलिफ जगह पर देखी होगी, ये किस तरह बनाया जाता है ये भी हम सीख लेंगे। एंड सेकंड नंबर पे हम कंपेयरिंग वीडियो बनाना सीखेंगे। कंपेयरिंग वीडियो कह दें या क्वेश्चन एंड आंसरिंग वीडियो कह दें या कुछ भी कह सकते हैं। ये आपने देखा होगा कि कभी कभार इस तरह होता है कि दो वीडियोज़ होती है, पहले एक वीडियो चलती है तो दूसरी की सिर्फ पिक्चर नज़र आ रही होती है, तस्वीर नज़र आ रही होती है। बंदे को इतना समझ आता है कि इस वीडियो के बाद ये वीडियो स्टार्ट होने वाली है, तो बंदा उसका वेट करता है। जब वो एक वीडियो कंप्लीट होती है तब जो पहले वाली वीडियो है वो स्टॉप हो जाती है और जो तस्वीर नज़र आ रही थी वो चल जाती है। ये आपने मुख्तलिफ जगह पर देखा होगा। तो इस तरह के वीडियोज़ किस तरह बनाते हैं वो भी सीख लेंगे। और इसके साथ हम एक बेसिक शॉर्ट वीडियो कह दें या स्टेटस वीडियो कह दें तस्वीर की, वो भी हम बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के इस सबक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ मैं पिक्चर्स में आता हूँ और यहाँ से कोई भी एक पिक्चर आप लेंगे बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि आप अगर एक से ज़ायद वीडियोस चलाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी एक बैकग्राउंड आपको पहले रखना होगा और आपको लेयर के ज़रिए वीडियोस लेनी होगी। ये जो आज की हमारी क्लास है ये भी बेसिक एडिटिंग की ही ऊपर है और ये भी बेसिक एडिटिंग में ही आता है कि आप 2-3 वीडियोज़ को एक साथ चलाएँ। या आई थिंक इतने बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि ये भी सिखा दें, तो वो भी मैं साथ ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ से मिसाल के तौर पर ये मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो है वो कुछ यूँ चले कि एक वीडियो इधर चले इस लाइन से ऊपर, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। आप चाहते हैं एक वीडियो दरमियान में चले, अभी 3 हिस्से हो गए। अब आप चाहते हैं कि आपकी एक वीडियो इधर चले, दूसरी वीडियो इधर चले दरमियान में, और तीसरी जो वीडियो है वो बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे चले। तो अब आपको क्या करना होगा, ये एक बैकग्राउंड आपने ऐड कर लिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ ओवरले के ऊपर क्लिक करके वीडियोज़ ऐड करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर चूँकि ये साइज़ नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा एस्पेक्ट रेशो और यहाँ से मैं करूँगा यूट्यूब साइज़। ठीक है, ये मैंने यूट्यूब साइज़ का किया तो ये तरफ से आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक आ रहा है, इसलिए मतलब आपने कोई बैकग्राउंड की पिक्चर लेनी है। ये बैकग्राउंड की पिक्चर है नहीं, वैसे मैंने वैसे ये ले ली है बस आपको समझाने के लिए। वैसे आपने कोई भी बैकग्राउंड की एक पिक्चर ले लेनी है, चाहे कोई ब्लैक हो, जिस तरह की भी कलर की हो, लेकिन ये चूँकि छुप जाती है इसलिए मैंने ये ले लिया है। तो ये वीडियो ये एक पिक्चर मैंने ले लिया। अब आपकी जो वीडियोज़ है जो आप ऐड करेंगे वो जितने मिनट की होगी उस हिसाब से आप इसके टाइम लाइन रखेंगे। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ आप आ जाएंगे ओवरले में और ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करके वो वीडियोज़ ऐड करेंगे जो आप चलाना चाहते हैं, जो आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे 1-2 वीडियोज़ ले लेता हूँ। अब मेरे पास एक ये वीडियो, मैं एक ये वाली वीडियो ले लेता हूँ और उसके बाद मेरे पास एक ये वीडियो है। ये 2 वीडियोज़ मैं लेयर के ज़रिए ऐड कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लेयर के ज़रिए 2 वीडियोज़ ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं कि एक ये वाली वीडियो है डॉक्टर जाकिर नाइक की और एक ही तारिक मसूद साहब की वीडियो है। ये 2 वीडियोज़ हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इस वाली वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, तारिक मसूद साहब वाली वीडियो, और इसको मैं इस तरफ पे कर लेता हूँ दाएं साइड पे, और फिर मैं ये ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और ये डॉक्टर जाकिर नाइक के इसको मैं इस तरफ पे कर लेता हूँ। तो ये 2 वीडियोस आपने जिस तरह भी रखना हो, अगर आपने 3 रखना हो तब भी आप रख सकते हैं। आप लेयर के ऊपर क्लिक करके एक और वीडियो भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इस वीडियो को थोड़ा सा मैं जूम करूँगा ताकि बिल्कुल दरमियान में बराबर आ जाए, और उसके बाद इस वीडियो को भी मैं थोड़ा सा जूम करूँगा इतना, और इसको भी मैं कुछ यूँ रखूँगा, कुछ मज़ीद थोड़ा सा जूम आउट कर दें। ये आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं देखिए इसकी आपको समझ आ गई। अब आप क्या करेंगे कि ये जो 2 वीडियोज़ आपने ऐड की है या 3 की है, जो कुछ किया है, इनको यहाँ से आप इनका जो वॉल्यूम है वो यहाँ से आप ख़त्म करेंगे। यहाँ से वॉल्यूम के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसका वॉल्यूम भी ख़त्म कर देंगे। नीचे वीडियो जितनी वीडियोज़ आपने ऐड की होगी, 2 की होगी, 3 की होगी, वो आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर कोई नात लगाते हैं या कोई नज़म लगाते हैं या कोई कुछ भी लगा सकते हैं, वो आप यहाँ ऑडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी साउंड, कोई भी म्यूज़िक आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आपकी वो सारी वीडियोस चल रही होगी और उनके वॉइस आपने ख़त्म कर लेना है। तो ये एक साथ कई वीडियोस लोग चलाते हैं। ये कभी कभार लोग इस तरह चलाते हैं, मिसाल के तौर पर
आपकी एक वीडियो है, ये आपके बचपने की वीडियो है जिसमें आप खेल रहे हैं। फिर यहाँ पे एक वीडियो आप दरमियान में ऐड करते हैं कि जो आपकी 10 या 12 एज की साल जो उम्र है उसकी वीडियो है, उसको आप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और एक और वीडियो है कि जो आपके अब की एज की है, जो कि मतलब जितनी भी है 20 साल की, 30 साल की, जितनी भी है वो आप ऐड करते हैं। और फिर सबका वॉल्यूम आप ख़त्म कर दें, ऊपर आप कोई भी म्यूज़िक कुछ भी लगा दें। तो लोग इस तरह के वीडियोज़ बना करके टिकटॉक पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, या अपने पास यादगार के तौर पर रखते हैं जिसके अंदर दिखाई देते हैं। ऊपर वो कुछ लिख भी लेते हैं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे वो लिख लेते हैं कि आई थिंक के चाइल्डहुड लिख देते हैं कि मेरा बचपन इस तरह था। फिर आप यहाँ पे आप लिख देते हैं कि 10 साल की एज है, यहाँ पे मुख्तलिफ वीडियोज़ चल रही होती है। इसी तरह आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं और उसकी वीडियो बना सकते हैं कि यहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स जो आपकी मिसाल के तौर पर 1 से लेकर 5 साल की उम्र की जो पिक्चर्स हैं वो भी लेकर के यहाँ पे ऐड कर दें और उनको यहाँ पे चलाना शुरू कर दें। वो एक अलग सी वीडियो बन जाती है, उसको भी आप बना सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई है कि एक वीडियोज़। अब यहाँ पे जो हमारा सवाल है वो जो मैं आपको कंपेयरिंग वीडियो कह दें या क्वेश्चन इन आंसरिंग वीडियो कह दें, वो इस तरह होता है कि अब यहाँ पर ये 2 वीडियोज़ हैं, ये देखें दोनों साथ चल रही हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं दोनों साथ चल रही हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले ये डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जो वीडियो है ये चले और मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो वीडियो है ये स्टॉप रहे। तो अब ये अगर हम यहाँ ओवरले पर क्लिक करते हैं और यहाँ तारिक मसूद साहब का जो वीडियो है उसको हम आगे करते हैं, यहाँ अगर हम उसको आगे करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम शुरू में आएंगे तो क्या होगा कि पीछे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये क्या नाम है, डॉक्टर जाकिर नाइक का जो बयान है वो चल रहा है और इस जगह पे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड नज़र ना आए, बल्कि यहाँ पर जो वीडियो अभी चलने वाली है इस वीडियो के बाद, यानी ये डॉक्टर जाकिर नाइक की जो वीडियो है इसके बाद यहाँ पे इस जगह पे जो खाली जगह जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है यहाँ पे तारिक मसूद साहब की वीडियो चलेगी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर तारिक मसूद साहब की पिक्चर रहे और उसके बाद जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए, जब डॉक्टर जाकिर नाइक की ये वाली जो वीडियो है ये ख़त्म हो जाए तो फिर इसकी पिक्चर नज़र आए डॉक्टर जाकिर नाइक की, और यहाँ पे जो है उसकी वीडियो चलती रहे तारिक मसूद साहब की। तो उसका क्या तरीका है, तो सबसे पहले हमने जो वीडियो खींच करके यहाँ लाया है ना तारिक मसूद साहब की वीडियो, वो हम दोबारा खींच के यहाँ वापस लाते हैं। कहाँ है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे ये है। तो इस वीडियो को हम दोबारा लेके शुरू में आते हैं। ये देखें अब ये 2 वीडियोज़ बिल्कुल स्टार्ट में, ये देखें। अब आप चाहते हैं कि ये वाली पिक्चर यहाँ पर रहे और बयान न चले, सिर्फ पिक्चर रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ आप उस जिस बयान को नहीं चलाना चाहते, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि तारिक मसूद साहब के बयान अभी न चले, तो उसको मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं आगे करूँगा तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन आता है फ्रीज़ का। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा। ये वीडियोस आप और भी किसी ऐप से बना सकते हैं, वहाँ पर कुछ और लिखा हुआ आ जाएगा। काइन मास्टर के अंदर भी इसका ऑप्शन है, वहाँ पर कुछ और तरीका है उसका। तो यहाँ हम फ्रीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। जो ही मैं फ्रीज़ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक पिक्चर आ चुकी है। स्टार्ट में ये देख सकते हैं, ये जो 3 सेकंड की एक पिक्चर आ चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर को अपनी जगह पर रहने दूँगा और इस वीडियो को खींच कर लाऊँगा आगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना काइन मास्टर के अंदर ये करेक्ट करता है, ये है कि जब आप कुछ चीज़ आगे करते हैं तो वो नज़र तो आती है लेकिन गुम जाती है। देखें अभी मतलब यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से बैक जाना पड़ता है, दोबारा ओवरले पर क्लिक करेंगे तो वो ओवरले आपको नज़र आ जाएगी। अब आप चाहते हैं कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक का जो बयान है वो यहाँ 16 सेकंड तक ही चले, ठीक है। और इससे आगे 16 सेकंड से आगे आप चाहते हैं कि तारिक मसूद साहब का बयान चले। लेकिन यहाँ जो डॉक्टर जाकिर नाइक का जो बयान है उसमें उसकी फेस पूरी नज़र नहीं आ रही, इसलिए हम थोड़ा सा यूँ करेंगे, कुछ यूँ। अभी पूरी फेस नज़र आ रही। अब आप चाहते हैं कि यहाँ से आगे तारिक मसूद साहब का बयान चले, तो मैं बयान को इधर फिट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का जो बयान है उसको सिलेक्ट करके ये वाला जो बयान है जो इस तरफ आ रहा है मज़ीद 42 सेकंड, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 16 सेकंड तक डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान चले और उसके बाद यहाँ से तारिक मसूद साहब का बयान स्टार्ट हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो शुरू में पिक्चर हमने ली थी ना, इस पिक्चर को मैं खींच करके यहाँ तक लाऊंगा। जब तक बयान शुरू नहीं होता उस जगह तक इस पिक्चर को मैं लेके आऊँगा। तो अब मैं यहाँ से इस पिक्चर को खींचता हूँ, फ्रीज़ के ज़रिए ये पिक्चर आपने खींच लेनी है। ये पिक्चर यहाँ तक आ चुकी है। अब आप देखें तो यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बयान चलेगा और ये पिक्चर आपको नज़र आएगी। मैं चला के दिखाता हूँ आपको।
ये देखें, तो इस वीडियो के अंदर तारिक मसूद साहब की पिक्चर आई हुई है। तो अब बंदे को ये पता लग जाता है कि इस बयान के बाद ये वाली वीडियो चलने वाली है। इसको कंपेयरिंग एंड क्वेश्चनिंग आंसरिंग वीडियो भी कहते हैं। कि कभी कभार पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप नवाज शरीफ का कोई बयान लगा देते हैं, यहाँ पे इमरान खान का लगा देते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक बयान आप चलाते हैं, कोई भी एक चला दें, और उसके बाद यहाँ पे उसका आंसरिंग या कोई भी स्कॉलर आप लगाते हैं, कोई भी आपको पसंद हो, तो ये इसी तरह वीडियोज़ बनाई जाती है। लेकिन अभी इसको प्रोफेशनल तौर पर अभी तैयार नहीं हुआ है। तो प्रोफेशनल तौर पर तैयार करने के लिए अभी हम क्या करेंगे कि ऊपर बैकग्राउंड है उसको हम आगे खींचेंगे, और इतना खींचेंगे जितना आपने तारिक मसूद साहब का बयान रखना है। मिसाल के तौर पर मैंने तारिक मसूद साहब का जो बयान है वो भी 15 सेकंड ही रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 सेकंड हो चुका है, मैं 16 सेकंड दोनों का रखता हूँ। तो यहाँ से मैं जो ये बयान है क्या नाम है तारिक मसूद साहब का, इसको यहाँ से सेपरेट करके डिलीट कर दूंगा। तो अब हमारी जो वीडियो है कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर 16 सेकंड की वीडियो जो है डॉक्टर जाकिर नाइक की है और 16 सेकंड की तारिक मसूद साहब की है। अब यहाँ से आगे एक प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये पिक्चर के बाद, इस पिक्चर के बाद बयान शुरू तो तारिक मसूद साहब का हो रहा है। यहाँ पे ये देखें पिक्चर आई हुई है, और ये देखें ये फिर बयान शुरू हो चुका है, चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये हमें बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं कि अभी यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक की पिक्चर आए। तो हम क्या करेंगे, अब जोन सी पिक्चर आप चाहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की, लाइक मैं चाहता हूँ कि ये बयान इसका यहीं पे यूँ रुक जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जोन सी पिक्चर आप चाहते हैं उसको ऊपर ला करके यूँ वीडियो रोकेंगे और नीचे दोबारा उसी फ्रेज़ पे जाएंगे। हम उसी फ्रेज़ पे जाते हैं, लाइक ये है फ्रेज़, ये ऑप्शन आपके सामने मौजूद है फ्रेज़ का। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, सिंपल है। तो इस फ्रेज़ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जो ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये एक पिक्चर आगे आ चुकी है 3 सेकंड की, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके इधर रख लेता हूँ। अब बैक जा करके दोबारा ओवरले पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखें ये वीडियो जो है ये थोड़ी सी अलग हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम इसको यहाँ पे रख के फ्रेज़ खींचेंगे ना तो पिक्चर तो निकल जाएगी, लेकिन साथ ही कुछ बयान स्प्लिट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से हम डिलीट ही कर देंगे, ये जो बयान सा है, और पिक्चर को अपनी जगह पर रहने देंगे। और इस वीडियो को हम अभी दोबारा 16 सेकंड तक करेंगे, और यहाँ तक मज़ीद थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये देखें अब यहाँ तक ये बयान चल रहा है, और जो ही ये बयान आगे तारिक मसूद साहब का चलना शुरू हुआ है। अब हम इस पिक्चर को खींचेंगे और इसके साथ यूँ लगाएंगे। ये देखें ये पिक्चर आ चुकी है। अब इस पिक्चर को हम खींच के एंड तक लाएंगे जहाँ तक हमारी वीडियो है। ये देखें अब हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है, लेकिन अब ये प्रोफेशनल तौर पे तैयार नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे कि जो पिक्चर है ना, जो वीडियो चल रही है, इसके अलावा जो पिक्चर है, इस पिक्चर को हम सिलेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास वीडियो यहाँ पे स्टार्ट में डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो चल रही है, और मुफ्ती तारिक मसूद की वीडियो जो है वो पॉज्ड है, अभी चल नहीं रही है, पिक्चर आई हुई है उसकी। इस पिक्चर को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ एडजस्ट का, ये वाला। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। एडजस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन आए जाएंगे। उसमें ये जो सिचुएशन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ सॉरी ये मैंने दोबारा गलत सिलेक्ट किया, जिसकी वजह से वो कट गया। एडजस्ट में जाकर के ये जो सिचुएशन है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से बिल्कुल आप ख़त्म करेंगे। तो ये देखें कुछ ब्लैक से आ गया। अब यहाँ पे जो वीडियो है वो ठीक चल रही है, और यहाँ पे ये जो पिक्चर हमारे पास क्या आ रही है ये थोड़ी सी ब्लैक आ रही है, ज़रा प्रोफेशनल वीडियो बन जाती है। ये देखें अब ये वीडियो चल रही है, तो यूँ लग रहा है कि इसके बाद ये वाली वीडियो चलने वाली है। अब जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो ये वीडियो इस ब्लैक साइड में नहीं चलेगी, बिल्कुल कलर चेंज होकर के चलेगी। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब यहाँ से हम आगे चाहते हैं कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक की जो पिक्चर है ना वो भी इसी तरह कुछ ब्लैक हो जाए जिस तरह ये पिक्चर हुई थी। तो उसके लिए हम डॉक्टर जाकिर नाइक की पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और दोबारा उसी एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी सैचुरेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ये देखें ये जो ही तारिक मसूद साहब का बयान स्टार्ट हुआ तो ये वाली वीडियो ख़त्म हो गई। अब इसके दरमियान अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो सिंपल है, आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और एड टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें। आई मीन अगर आप कंपेयरिंग वीडियो बनाते हैं, दो कोई भी करेक्टर हो, आई मीन कोई पॉलिटिकल लीडर हो या कुछ भी हो, मैंने सिर्फ समझाने के लिए 2 वीडियोज़ आपके लिए लिए। तो मैं यहाँ पे वेज लिख देता हूँ एंड यहाँ पे ओके करके मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टाइल में एंड यहाँ पे मैं इफ़ेक्ट में जाता हूँ। यहाँ से कोई भी मैं एक स्टाइल देता हूँ। ये सिर्फ ये भी समझाने के लिए कि आप दरमियान में इस तरह कोई लिखाई देना चाहते हैं, कोई इमोजीज देना चाहते हैं या कुछ भी आप ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। अब आई थिंक कि मेरे पास नेट स्लो है, पता नहीं वाईफाई लगा हुआ है फिर भी कुछ स्लो है मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से ये आ नहीं रहा है।
यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी मतलब कलर दे सकते हैं, आई मीन के ये दे दें। तो अदरवाइज़ आपने अगर अपनी मेमोरी से कुछ देना हो तो आप ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी फिट कर सकते हैं। यहाँ अगर इफ़ेक्ट में होता तो ज़्यादा बेहतर होता है। इफ़ेक्ट चल गया है नेट, और ये नेट का कभी कभार इशू होता है जिसकी वजह से ये सही नज़र नहीं आता। तो यहाँ से मैं ये वाला दे देता हूँ, ज़रा ये खूबसूरत लगेगा। और इसको मैं थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमने ऐड किया है दरमियान में, ये मैं चाहता हूँ कि पूरी वीडियो में चले, तो इसको पूरी वीडियो पे यूँ करके लगाएंगे और यहाँ पे एंड पे जाएंगे और इसको यूँ करके पूरी वीडियो जितनी भी आपकी वीडियो है उस पर यूँ लगा दें और यूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा इफेक्ट देंगे। तो इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एनिमेशन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये जो एनिमेशन है और इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ एनिमेशन में आपके पास एक ऑप्शन लूप का आता है, आप वो सिलेक्ट करेंगे। लूप मतलब एक तो इन एनिमेशन होता है कि जब आपकी वीडियो स्टार्ट हो, जब आपकी ये राइटिंग आए तो उसका कैसा स्टाइल होना चाहिए, और एक आउट एनिमेशन होता है कि जब ये जाए तो क्या कौन सी हालत होनी चाहिए। एक ये लूप होता है। लूप का मतलब ये होता है कि जब से आपका ये इफेक्ट आए तो एंड तक किस तरह रहे। तो आप यहाँ लूप पे क्लिक करेंगे और कोई भी एनिमेशन आप इसको दे सकते हैं, आई मीन कि ये कुछ हिल रहा हो, कुछ हरकत कर रहा हो, तो ये ज़रा अच्छा लगता है। आई मीन के ये आप दे दें, मैं ये वाला दे देता हूँ। और यहाँ से मैं इसके जो ये किस तरह चले, ज़्यादा तेज़ चले कम तक चले, वो आपने यहाँ से फिट कर लेना है। मैं यहाँ से कुछ इसको यूँ फिट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अब देखें, अब जब वीडियो चलेगी तो कुछ यूँ होगा। ये मतलब ये जो आउट एनिमेशन, ये जो एनिमेशन हमने दिया लूप का, ये इतना अच्छा नहीं लगा है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अच्छा सा यहाँ से आप पसंद करके वो लगा सकेंगे। तो इस तरह आप कंपेयरिंग वीडियो कह दें या क्वेश्चनिंग वीडियो कह दें, वो आप कैपकट के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो मैं देखिए इसकी आपको समझ आ गई कि आप एक साथ कई वीडियोस किस तरह चला सकते हैं या कंपेयरिंग वीडियो किस तरह चला सकते हैं। अब हम आते हैं एक छोटे से स्टेटस की जानिब। आप पिक्चर का कोई भी एक खूबसूरत स्टेटस बना सकते हैं की फ्रेम के थ्रू। की फ्रेम में पहले भी आपको बता चुका हूँ, की फ्रेम के ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आई मीन के मैं आपको बता दूँ, बहुत कुछ का मतलब ये है कि आप कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये एक पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। मेरे पास ये एक पिक्चर है, रोनाल्डो है, ये एक फुटबॉल का प्लेयर है, काफ़ी फेमस है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। तो मैं बस ये पिक्चर में ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं कुछ स्टेटस बनाना चाहता हूँ, आई मीन। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं क्या सबसे पहले इसका साइज़ दे देते हैं। तो साइज़ में मैं जाऊँगा, यहाँ हमारे पास इसका साइज़ है, पहले इसको सिलेक्ट नहीं करना है। एस्पेक्ट रेशो में जाते हैं, सॉरी, और यहाँ हमने कैप्शन के ऊपर क्लिक किया है और यहाँ एस्पेक्ट रेशो पे क्लिक करते हैं और इसको मैं टिकटॉक साइज़ दे देता हूँ और कुछ यूँ। ये मैंने टिकटॉक साइज़ इसको दे दिया है। उसके बाद आपने जितने सेकंड की वीडियो बनानी है उतने इसको खींचें। आई मीन कि मैं इसको 15 सेकंड तक ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। ये मैंने लगा लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ इसको बनाने के लिए सबसे पहला जो काम है, इसको यहाँ हम जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप इस थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन आता है मास्क का। ये हम पहले यूज़ कर चुके हैं, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ मास्क के कुछ टूल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ आपके सामने शो हो चुके हैं। यहाँ पर आप ये जो है ना, इसको सेलेक्ट करेंगे। यूँ कुछ भी आप यहाँ से सेलेक्ट करें। ये देखें, ये आप सिलेक्ट कर लें, ये जो मायर लिखा हुआ है ये आप कर लें। और उसके बाद यहाँ से आप इसको उंगली की मदद से यूँ रोटेट कर लें, कुछ यूँ, और इसको ज़रा छोटा कर लें। यहाँ से उंगली की मदद से इसको आपने जितना छोटा करना है कर लें और इसको लेके कुछ यूँ ऊपर चले जाएं। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे करके, अगर आपने थोड़ा सा इसको वो करना है ना, मतलब थोड़ा सा शेडो लाना है, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन आपने थोड़ा सा चढ़ना है। ये वाला नहीं है, इसको आगे पीछे करेंगे तो शेडो लग जाएगी। ये देखिए, ये शेडो लग रही है, लेकिन हमने शेडो थोड़ा सा लगाना है, कुछ यूँ, और इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा करें और कुछ इतना शेडो इसको लगा दें। अब इसको यहाँ पे बिल्कुल ऊपर लगा दें। लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये एक हमारे पास लग चुका है। तो अब हम स्टार्ट में ये जो की फ्रेम है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैंने की फ्रेम के ऊपर क्लिक किया तो ये की फ्रेम लग चुका है। अब आप उंगली की मदद से करते हैं इसको आगे पीछे या खुद जैसे आपकी मर्ज़ी हो। ये बिल्कुल ऊपर रखेंगे और बिल्कुल पिक्चर के एंड पे आ जाएंगे। यहाँ
यहाँ मैं पिक्चर के एंड पे आता हूँ इधर, और उसके बाद मैं इसको खींच के नीचे लाता हूँ यूँ, ठीक है। इसको यूँ खींच के यूँ लेके आ जाए। अब क्या हुआ कि स्टार्ट में हमारी जो इब्तिदाई जो की लगी थी उसमें ये ऊपर था, इस जगह पे, इस कोने पे था, तो तब हमने फर्स्ट की ऐड किया था। उसके बाद की ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने ये लाइन को आगे लेके आना होता है कि खुद ब खुद लग जाती है। तो अब हमारी वीडियो कुछ यूँ बन गई, मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, लेकिन ये काफ़ी स्लो आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ज़रा तेज़ आए, ये मास्क में हम गए और अब के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ ये स्टार्ट में की फ्रेम के ऊपर क्लिक किया, लग चुकी है। अब हम चाहते हैं कि ये वीडियो बने मिसाल के तौर पर 10 सेकंड की, ये 10 सेकंड की वीडियो बने, तो मैं यहाँ से इसको खींचूँगा और यहाँ से इसका शेडो थोड़ा सा बढ़ा दूँगा और कुछ यूँ करूँगा और इसी तरह इसको मज़ीद कुछ शेडो बढ़ा के इसको यूँ करके यूँ गुजार दूँगा। देखिए अब हमारी ये 10 सेकंड की वीडियो है और इसी के अंदर के फ्रेम चलेगी। ये देखें, ये इस तरह एक मतलब एक स्टेटस वीडियो आप बना सकते हैं। अभी मुकम्मल ये खूबसूरत नहीं हुई है, तो उसके लिए हम मज़ीद एक इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे। तो इफ़ेक्ट यूज़ करने के लिए इस पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने इफ़ेक्ट का ऑप्शन है, इस इफ़ेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो मैं इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ से लिख सकते हैं शेक, ठीक है। ये शेक आप लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह इफ़ेक्ट आ जाएंगे जिसमें ये पिक्चर या जो कुछ आप ऐड करते हैं वो कुछ हिल रही होगी। जब इफ़ेक्ट लगेगा तो कुछ यूँ हमारी जो पिक्चर या स्टेटस तैयार होगा। अब हम बैक जाते हैं और यहाँ से ये ऐड हो चुका है। अब देखें, अब अगर हम वीडियो प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा स्टेटस तैयार होगा। ये देखें, जो कि बहुत अमेजिंग है। अब इसके ऊपर आप कोई भी साउंड लगा दें यहाँ से और अब आप चलाएंगे तो ये एक खूबसूरत स्टेटस आपके सामने तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई कि आप इस तरह की फ्रेम यूज़ करके स्टेटस किस तरह बना सकते हैं। एंड ये भी आपको समझ आ गई कि क्वेश्चन एंड आंसरिंग या कंपेयरिंग वीडियोस या कई वीडियोस एक साथ किस तरह चला सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।